हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये किताब कब से है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बुक। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बुक। तो किसी के पास कोई किताब है, इससे पूछना चाह रहा है कि तुम्हारे पास ये किताब कब से है, यानी कि कितने समय से है। तो सिंपली बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बुक, यानी तुम्हारे पास ये किताब कब से है। तो जवाब में कह रही है कि मैंने किताब कल ही खरीदी थी। आई बोट दिस बुक यस्टरडे। आई बोट दिस बुक यस्टरडे, यानी मैंने किताब कल ही खरीदी थी। आई बोट दिस बुक यस्टरडे। मैंने किताब अपने जुड़े हुए पैसों से खरीदी थी। आई बोट दिस बुक विद द मनी आई सेव्ड। आई बोट दिस बुक विद द मनी आई सेव्ड। तो आगे कह रही है कि मैंने किताब अपने जुड़े हुए पैसों से खरीदी थी। आई बोट दिस बुक विद द मनी आई सेव्ड। मेरे पास भी एक ऐसी किताब है। आई हैव गोट द सेम बुक। आई हैव गोट द सेम बुक। तो इससे कह रहा है कि मेरे पास भी एक ऐसी किताब है। आई हैव गोट द सेम बुक। मेरे पास वो किताब बचपन से है। आई हैव हैड दैट बुक सिंस आई वॉज अ किड। आई हैव हैड दैट बुक सिंस आई वॉज अ किड। तो बताना चाह रहा है कि जब मैं छोटा था तब से ही मेरे पास वो किताब है, यानी कि मेरे पास वो किताब बचपन से है। आई हैव हैड दैट बुक सिंस आई वॉज अ किड। तुम पूरे दिन कहाँ थी। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये अपने दोस्त से पूछ रही है कि वेयर वर यू ऑल डे। वेयर वर यू ऑल डे, यानी तुम पूरे दिन कहाँ थी। वेयर वर यू ऑल डे। आज मैं पूरे दिन टॉम के घर थी। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि आज मैं पूरे दिन वहां था, उसके घर था या इसके घर था, तो हम इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बता रही है कि आज मैं पूरे दिन टॉम के घर थी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज एट टॉम्स हाउस ऑल डे टुडे। आई वॉज एट टॉम्स हाउस ऑल डे टुडे, यानी आज मैं पूरे दिन टॉम के घर थी। आई वॉज एट टॉम्स हाउस ऑल डे टुडे। मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड सम मनी वेरी बैडली। आई नीड सम मनी वेरी बैडली। तो यहाँ पर इस लड़की को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने दोस्त से कह रही है कि आई नीड सम मनी वेरी बैडली, यानी मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो प्लीज़। कैन यू लैंड मी सम प्लीज़। कैन यू लैंड मी सम प्लीज़। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो प्लीज़। कैन यू लैंड मी सम प्लीज़। तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। सो फ्रेंड, जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है तो हम उससे यही सवाल करते हैं कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू नीड मनी फॉर। व्हाट डू यू नीड मनी फॉर, यानी तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड मनी फॉर। मुझे अपनी माँ की दवा के लिए पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी फॉर माई मदर्स मेडिसन्स। आई नीड मनी फॉर माई मदर्स मेडिसन्स, यानी मुझे अपनी माँ की दवा के लिए पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी फॉर माई मदर्स मेडिसन्स। जैसे कि कह रही है कि वो डू यू नीड मनी फॉर, तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। आई नीड मनी फॉर माई मदर्स मेडिसन्स, मुझे अपनी माँ की दवा के लिए पैसों की ज़रूरत है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। हर कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल। हर कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल, यानी उसकी हालत बहुत ख़राब है। हर कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल। बड़ा अच्छा होगा अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ यू हेल्प्ड मी अ लिटिल। इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ यू हेल्प्ड मी अ लिटिल, यानी बड़ा अच्छा होगा अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ यू हेल्प्ड मी अ लिटिल। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आई विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स। आई विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स, यानी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आई विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो अच्छा होता। तो अपनी दोस्त की बात सुनकर ही कह रही है कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, यानी अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो अच्छा रहता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। आई गेव ऑल द मनी आई हैड टू टॉम। आई गेव ऑल द मनी आई हैड टू टॉम, यानी मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। आई गेव ऑल द मनी आई हैड टू टॉम। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं बचे। नाउ आई हैव गोट नो मनी लेफ्ट टू गिव टू यू। नाउ आई हैव गोट नो मनी लेफ्ट टू गिव टू यू, यानी अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं बचे। नाउ आई हैव गोट नो मनी लेफ्ट टू गिव टू यू। हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा, उसका खून बह रहा है। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर ये कह रही है कि वी हैव गोट टू गेट हर टू अ हॉस्पिटल, शी इज़ ब्लीडिंग। वी हैव गोट टू गेट हर टू अ हॉस्पिटल, शी इज़ ब्लीडिंग, यानी हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा, उसका खून बह रहा है। वी हैव गोट टू गेट हर टू अ हॉस्पिटल, शी इज़ ब्लीडिंग।
तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। तो यहाँ पे इसका दोस्त इसके चेहरा देख के कह रहा है कि यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट, यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट, यानी तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट। तुम समझते क्यों नहीं हम किस मुसीबत में हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ट्रबल वी आर इन, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ट्रबल वी आर इन, कह रही है कि तुम समझते क्यों नहीं हम किस मुसीबत में हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ट्रबल वी आर इन। हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम अक्सर झूठ बोलती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वी कांट ट्रस्ट यू बिकॉज यू ऑफन टेल लाइज, वी कांट ट्रस्ट यू बिकॉज यू ऑफन टेल लाइज, यानी हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम अक्सर झूठ बोलती हो। वी कांट ट्रस्ट यू बिकॉज यू ऑफन टेल लाइज। लेकिन इस बार मैं सच बोल रही हूँ, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग द ट्रूथ, लेकिन इस बार मैं सच बोल रही हूँ, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तुम्हें से एक राज रखना है, तो इसने से कोई राज की बात बताई है, कह रही है कि तुम्हें से एक सीक्रेट रखना है, राज रखना है। यू हैव गोट टू कीप दिस सीक्रेट, यू हैव गोट टू कीप दिस सीक्रेट, तुम्हें एक सीक्रेट रखना है, राज रखना है। यू हैव गोट टू कीप दिस सीक्रेट। मैं तुम्हारी हर कही, ये कह रही है कि मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ। आई एग्री विद एवरीथिंग यू हैव सेड, आई एग्री विद एवरीथिंग यू हैव सेड, यानी मैं तुम्हारी कही हर बात से सहमत हूँ। जब भी हमें कोई सलाह देता है, कोई बात बताता है, हम उससे सहमत होते हैं तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कही हर बात से सहमत हूँ। आई एग्री विद एवरीथिंग यू हैव सेड। हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट, इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। सो फ्रेंड, इन्हें कहीं जाना है तो ये परेशान है, जाएं या ना जाएं, तो किससे कह रही है कि इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट, हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। ये किताब तो बार बार पढ़ने लायक है, कोई किताब पढ़ रहा है उसमें से मज़ा आ रहा है, कह रहा है कि दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग अगेन एंड अगेन, दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग अगेन एंड अगेन, यानी ये किताब तो बार बार पढ़ने लायक है। दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग अगेन एंड अगेन। मुझे लगा आज तुम्हारी काम की छुट्टी थी, यानी आज तुम्हारी छुट्टी थी। आई थॉट टुडे वॉज योर डे ऑफ, आई थॉट टुडे वॉज योर डे ऑफ, मुझे लगा आज तुम्हारी छुट्टी थी। आई थॉट टुडे वॉज योर डे ऑफ। प्लीज़ सोने के लिए जाने से पहले लाइट बंद कर देना, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, यानी प्लीज़ सोने से पहले जाने से लाइट बंद कर देना। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आपको भी ये तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।